मुनि बोले, ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पुण्य में वचन अमृतों से हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। मुनि, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुनि, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो? तो व्यास जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो, ये संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्य आत्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पाप में लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों के नाम हैं नरक, रौरव, रौद्र, शूकर, ताल, कुंभीपाक, महाघोर, शालमल, विमोहन, कीटाद, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, ब्रह्म, पीब, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र, संदश, शून्य भोजन, घोर वैतरणी और 80 पत्रवन। यमलोक के मार्ग में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, ना तालाब है, ना पोखरे हैं, ना बावड़ी है, ना पुष्करणी है, ना कूप है, ना पोसले हैं, ना धर्मशाला है, ना मंडप है, ना घर है, ना नदी है, ना पर्वत है, और ना ठहरने के योग्य कोई स्थान है जहां अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मांदा जीव विश्राम कर सके। उस महान पथ पर सब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा ना रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। 5 भूतों से बने हुए इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्म के अनुसार यातना भोगने के लिए दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाते हैं, उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पुत्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है, वह उस रुग्ण अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, 2 प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वे सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, जिस किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करते, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिसने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वाले को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे
ताप पर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राणघातनी क्लेश में वेदना का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीपदान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुदगर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता और पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। नंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है, प्राणवायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकारपूर्ण, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पाशों में बांधकर उसे खींचते और मुद्गरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, ठोड़ी, कपोल और मुख फैले हुए तथा होठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती। पास, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे कालपाश में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की सांकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध में भरकर उस बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। वे लड़खड़ा कर गिरता है, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र कहकर बारंबार चिल्लाता चिल्लाता चीखता रहता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूलों, मुद्गरों, खड़ग और शक्ति के प्रहारों और वज्र में भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित होकर मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है, तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कभी भयभीत होते, कभी त्रास पाते, कभी लड़खड़ाते और कभी दुख से कर्ण क्रंदन करते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों के फटकार पड़ने से वह उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विहील होकर कांपते हुए शीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्यों के सब और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं। जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मैदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है, वे वेदना से पीड़ित होकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यातना करते हैं। शक्ति, बिंदीपाल, खड़ग, तोमर, बाण और तीखे नोक वाले शूलों से उनका अंग अंग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे
उनके शीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय आरे से चीरे जाते हैं। सूअर अपनी दाढ़ों से उनके शीर को विदीर्ण कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करता है, वे शस्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते हैं और मरवाते हैं, वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं। जो प्राय स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं, वे मरने पर नंगे करके दौड़ाते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा, पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं, उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते, उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं, उन्हें सूखे काठ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शीर में पीव और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीद और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार में मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रोरव, जीवों को रुलाने वाला कहा गया है। वे ऊंची नीची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तबाए हुए तांबे की भांति उसका वर्ण है। वे आग की चिंगारियों और लपटें दिखाई देती हैं। वे मार्ग कंटकों से भरा है, शक्ति और वज्र आदि आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस प्रकार पाप आसक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर्ष यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वे अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है, तब यमदूत पापी जीवों को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। वे पुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार 1,00,000 योजन का है। वे चौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी 4 द्वारी सोने की बनी हुई है और 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहाँ फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया जाता है। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चंवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहाँ वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगल गान तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहाँ महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, जिनने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया, सर्दी में अग्नि का सेवन कराया, जो थके मांदे मनुष्यों की सेवा करते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, शूर और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से भूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ भेरी, मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, जो स्वामी, मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाने वाला है। वहाँ निरंतर हाहाकार मचा रहता है, सदा अंधेरा छाया रहता है।
उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीद उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं, जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं। उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या करता है या कराते हैं, अगम्या स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरे के धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते हैं, उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, क्रय, शैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का वर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, कन्या बेचते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं, पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करते हैं, माता पिता को कटु वचन सुनाते हैं तथा अन्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। मुनियों ने पूछा, तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, ये हम सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं और गीदड़ों के शब्द होते रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों से ये द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकलों से बांधकर घसीटते हुए और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं। साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ हो पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं, कहीं छुरे की धार के समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं, कहीं कीचड़ कीचड़ बढ़ी रहती है और कहीं ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीलें गड़ी होती हैं, कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरते रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं और कहीं कहीं तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू, कहीं तीखे कांटे होते हैं, कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है, कहीं तपी हुई शिला है तो कहीं जमी हुई बर्फ, कहीं इतनी अधिक बालू है कि उस मार्ग से जाने वाला जीव उसमें अकंठ डूब जाता है। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वहाँ मार्ग भरा रहता है। कहीं सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जोंकें और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियाँ, विषैले सांप और दुष्ट एवं बल उन्मत्त हाथी स्थाया करते हैं। खुरों से मार्ग को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डायनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूलि मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है, कहीं बड़े जोर से बाणों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और प्रज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण सारा शरीर भर जाता है और जीव रोने लगता है। मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचता रहता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है और कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में विवाई फट जाती है।
वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है और ना कहीं कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं। साथ में ना तो कोई मित्र होता है ना बंधु होता है। वे अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेत का सा उनका शीर होता है। उनके कंठ, होठ और तालु सूखे रहते हैं। वे शीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर शुद्ध अग्नि की ज्वाला में जलते रहते हैं। कोई सांकलों से बंधे होते हैं। किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदवाणी में बारंबार याचना करते हैं और दीजिए दीजिए की रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंध युक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिए याचना करते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध से लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया। उसी पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नर अधमों, तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से नाना प्रकार के दान किए हैं, उन्हीं के लिए ये परतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इन्हें भक्ष्य, भोज्य, पेय, ले, चोष्य सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नार की जीवो, ये दूसरों की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। यमदूतों की ये बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की अभिलाषा छोड़ देते हैं। तदनंतर यमदूत उन्हें भयानक अन्नों से, अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुदगर, लोदंड, शक्ति, तोमर, पट्टिश, परीख, भिंदीपाल, गदा, परसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाता है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव ना तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और ना बाहर ही निकल पाते हैं। अत्यंत दुखित होकर करुण क्रंदन किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते हैं और उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ सबका संयमन नियंत्रण करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहाँ पहुंचकर वे दूत यमराज के उन पापियों के आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्म युक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है, अपने रूप और वीर के घमंड में आकर प्राय स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये जानते हैं भी तुमने अपना विनाश करने के लिए ये पाप कर्म क्यों किया। आप क्यों शोक करते हो, अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है उन्हें भोगो, इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। ये जो राजा लोग मेरे समीप आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्कर्मों द्वारा यहाँ लाए गए हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। तत्पश्चात यमराज राजाओं की ओर दृष्टिपात करके कहते हैं, अरे ओ दुराचारी नरेशो, तुम लोग प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया। राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजाओं को कठोर दंड दिया है, उसका यथोचित फल इस समय भोगो। कहाँ गया वह राज्य, कहाँ गया वे रानियां जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए।
उन सब को छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाकी असहाय होकर खड़े हो। यहाँ ये सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया है। इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का अब कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालंब युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार करते हों। इससे पापी जीव का शीत जर्जर हो जाता है, उसके प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा बहने लगती है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। तदनंतर शीतल वायु का स्पर्श होने पर धीरे धीरे पुनः वह सचेत हो उठता है। तब यमराज के दूत उन्हें पापों की शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं। एक से निवृत्त होने पर वे दूसरे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं, हे देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापी को भी ले आए हैं। ये सदा धर्म से विमुख और पाप प्रायण रहा है। ये दुराचारी व्याध है, इसने महापातक और उपपातक सभी पाप किए हैं। ये अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में लग रहा है। ये जो दुष्ट आत्मा खड़ा है अगम्या स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है। इसने दूसरे के धन का अपहरण भी किया है। ये कन्या बेचने वाला है, ये झूठी गवाही देने वाला है, कृतघ्न और मित्रों को धोखा देने वाले हैं। इस दुरात्मा ने मद उन्मत्त होकर सदा धर्म की निंदा की है, मृत्यु लोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या इस पर अनुग्रह करना है, ये बताइए, क्योंकि आप ही निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आज्ञा पालक हैं। यो निवेदन करके वे दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए हुए दोष की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। विशिष्टादि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार वे यम किंकर पापी को दंड प्रदान करते हैं। अंकुश, मुग्दर, डंडे, आरे, शक्ति, तोमर, खड़ग और शूलों के प्रहार से पापियों को विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। महावीची नामक नरक रक्त से भरा रहता है। उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में भिंदकर अत्यंत कष्ट भोगता है। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1,00,000 वर्षों तक निवास करता है। कुंभी बाग का विस्तार भी 100,00,000 योजन है। वे अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़े में भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहाँ गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और द्रोहर को हड़प लेने वाले पापी उस नरक में डालकर परले काल तक जलाए जाते हैं। तदनंतर रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्र में बाणों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से भिंदकर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें एक की भांति पैरे जाते हैं। इसके बाद मंजूस नामक नरक है, जो लोहे से बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें वे ही डालकर जलाए जाते हैं जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। और प्रतिष्ठ नामक नरक पीव, मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसे ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलपक नाम का घोर नरक ला की आग से जलता रहता है। उसे मदरा पीने वाले द्विज डालकर जलाए जाते हैं।
महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ शूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी में भेद डालते हैं उन्हें वही शूल से छेदा जाता है। उसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। प्राय स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। शालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से व्याप्त है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संभोग करती है उसे उस शालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलने और दूसरों के मर्म को चोट पहुंचाने वाली वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जिहा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्ण प्राय स्त्री की ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहन, कन्या और पुत्र वधु के साथ समागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यात्रा में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण और अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूल नगर, गांव, घर अथवा खेत में आग लगाते हैं वे एक कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तमिस्त्र नामक नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। वहाँ सदा खड़ग, पट्टिश और मुद्गरों की मार पड़ती रहती है। इससे बड़ा भयंकर जान पड़ता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर शूल, शक्ति, गदा और खड़ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते रहते हैं। महातमिस्त्र नामक नरक और भी दुखदायी है। उसका विस्तार तमिस्त्र की अपेक्षा दूना है। उसमें जोंकें भरी हुई हैं और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता, पिता और मित्र की हत्या करने वाले तथा विश्वासघाती हैं, वे जब तक वह पृथ्वी रहती है तब तक उसमें गड़े पड़े रहते हैं और ज्यों के निरंतर उनका रक्त चूसती रहती है। असीपत्र वन नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड़ग पत्तों के रूप में व्याप्त हैं। वहाँ गिराया हुआ पापी खड़ग की धार के समान पत्तों द्वारा शत विशत हो जाता है। उसके शीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखकर काटा जाता है। करम्ब बालू का नामक नरक 10,000 योजन विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है वह उक्त नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्ट आत्मा मानव दूसरों को ना देकर अकेला ही मिष्टान उड़ाता है वह उसी में गिराया जाता है। कुड़मल नरक विष्टा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस और रक्त से पूर्ण है। भक्ष्य भक्षण करने वाले जीव मनुष्य उसी में गिरते हैं। महावट नरक मुर्दों से भय होता है। वह बहुत से कीटों से व्याप्त रहता है। महावट नरक मुर्दों से भरा रहता है। वह बहुत से कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है वह नीचे मुंह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं वे उसमें तिल की भांति प्यारे जाते हैं। तेलपाक नरक में खोलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागतों की हत्या करते हैं वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्र कबाट नरक वज्रमयी श्रृंखला से व्याप्त रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है उन्हें वहां निर्दयतापूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरुच्छ्वास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है वह निश्चेष्ट करके उसमें डाल दिया जाता है।
अंगरोपच नामक नरक दहते हुए अंगारों से प्रज्वलित रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देते, वे उसी में जलाए जाते हैं। महापापी नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। जो सदा असत्य बोला करते हैं, उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते हैं, उन्हें दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। कक्रच नामक नरक में वज्र की धार के समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्या स्त्री के साथ रहने वाले मनुष्य को उन्हीं ओर से चीरा जाता है। गुड़पाक नरक खोलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वरण संकरता फैलाता है, वे उसी में डालकर जलाया जाता है। शुरधार नामक नरक तीखे अस्त्रों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं, वे 1 कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। सोने की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसी में दग्ध किया जाता है। वज्र कुठार नामक नरक वज्र से व्याप्त है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलय अग्नि से उद्दीप्त रहता है। विष देने तथा मधु की चोरी करने वाले पापी उसी में यातना भोगते हैं। काल सूत्र नरक वज्र में सूत से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं, वे उसी में घुमाए जाते हैं, जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कश्मल नरक मुख और नाक की मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें 1 कल्प तक रखा जाता है। उग्रगंध नामक नरक लार मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। जो पितरों को पिंड नहीं देते, वे उसी नरक में डाले जाते हैं। धुरधर नरक जोंकों और बिच्छुओं से भरा रहता है। सूदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। वज्र महापीड़ नामक नरक वज्र से ही निर्मित है। जो दूसरों के धन धान्य और स्वर्ण की चोरी करते हैं, उन्हें उसी में डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों की छुरों से क्षण क्षण पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और घृत की भांति खाते हैं, उन्हें 1 कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन, शैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं, उन्हें यमदूत शक्ति और तोमरों से विदीर्ण करते हैं। जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल अथवा पत्ते भी चुराए हैं, उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की भांति जला डालते हैं। जो मनुष्य प्राय धन और प्राय स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है, यमदूत उनकी छाती में जलता हुआ शूल गाड़ देते हैं। जो मानव मन, वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख है, उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों, करोड़ों और अरबों नरक हैं, जहां पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्मयुक्त वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है, तब वे झट यही उत्तर देते हैं कि इसने स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इस प्रकार जो इस लोक में कर्मों के फल का भोग होना मानते हैं, परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है, ऐसे नरधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग जाते हैं और अशुभ कर्म करके नरकों में पड़ते हैं।